हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब निकालना पड़ेंगे। तो देखो क्या करेंगे, डिजिट डिजिट 2 डिजिट होती है, तो इन दोनों का भी ध्यान रखना है हमें। क्या, 0 को 0 में बदलते हैं, 1 को 1 में बदलते हैं, 4 को 4 में बदलते हैं, 5 को 5 में, 6 को 6 में, 9 को 9 में। लेकिन इसमें ध्यान रखना, 2 को 8 में बदल देते हैं और 3 को 7 में बदल देते हैं, 8 को 2 में और 7 को 3 में बदल देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, बस इतना सा। और आगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आगे देखते हैं, तो आगे देखें। देखो अभी हमें इसका निकालना है। ठीक है, 175 616। ठीक है, ये इसका निकालना है। तो देखो हम इसका कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। देखो 6 लास्ट डिजिट 6 है, तो हम क्या करेंगे। देखो 6 का क्या रहता है, 6 का 6 ही रहता है ना। ऊपर देखो 6 का 6 ही रहता है, तो हमने 6 का 6 ही लिख दिया। ठीक है, और क्यूब है, क्यूब के कारण इसमें 3 डिजिट होती है ना लास्ट की, उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। उनका कोई लेना देना नहीं है अब। ठीक है, अब हम देखेंगे इससे आगे वाले 3 डिजिट। तो 175 से नीचे किसका क्यूब होता है उसको देखना है अब हमें। 175 से नीचे किसका क्यूब होता है, 125, जो किसका क्यूब होता है, 5 का। ठीक है, 5 का होता है, तो हम 6 के आगे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और ये क्या है, एक संख्या बन गई 56। ठीक है, तो 56 ये किसका क्यूब होता है, 56 का क्यूब होता है ये। ठीक है, ऐसे ही हम अगले का निकाल लेंगे। देखो अगले का भी ऐसे ही निकलेगा। देखो क्या करेंगे, 7 है, तो 7 को बदलना बताया था ना। 7 को किस में बदल देते हैं, 3 में बदल देते हैं। 7 को किस में बदलते हैं, 3 में बदल देते हैं। ठीक है, इधर वाली संख्याओं को बदलते हैं, जो इधर वाली डिजिट होती है उनको बदल देते हैं, और इधर वाली डिजिट को नहीं बदलते। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 7 को तो पता है बदलते हैं, 7 और 3 और 8 और 7 को इनको बदलते हैं। 2 को 8 में, 3 को 7 में, 8 को 2 में, 7 को 3 में बदलते हैं, ये ध्यान रखना। तो 7 को 3 में बदल दिया। ठीक है, 3 में बदल दिया। अब इससे आगे वाले 3 डिजिट, इससे आगे वाले 2 डिजिट और ये 3 डिजिट हो गए, तीनों को क्रॉस कर देंगे, कोई लेना देना नहीं है इनका। अब आगे देखेंगे, अब आगे वाले 3 डिजिट को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इसके नीचे किसका क्यूब आता है उसको देखेंगे। तो 804 से नीचे किसका क्यूब आता है, 729, जो किसका क्यूब होता है, 9 का होता है। तो 9 को हम किसके आगे लिख देंगे, 3 के आगे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 93। ये 93 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। 6 का 6 आ गया। ठीक है, इसको तो हम बदलेंगे नहीं। अब देखो ये जो ये 3 डिजिट तो कट जाएगी। अब इससे आगे ये 2 डिजिट ही बची है अब। तो 2 डिजिट यानी 97 से नीचे ये किसका क्यूब होता है, 97 से नीचे किसका क्यूब आता है वो देखना है। तो 97 से नीचे 4 का क्यूब आता है, 64। क्या आएगा, 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो 4 को हम 6 के आगे लिख देंगे। तो ये किसका क्यूब हो गया, 46 का क्यूब हो गया ये पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे के सारे निकले। आगे इसका भी निकाल लो। 3 को किस में बदल देंगे, 7 में बदलते हैं। ये तो तुम्हें शुरुआत में बदल दिया था, तो 7 आ गया। ठीक है, 3 डिजिट को हटा देंगे। ठीक है, 3 डिजिट के आगे कितनी 3 डिजिट बची, 300 से नीचे किसका क्यूब आता है, 216 आता है ना। किसका क्यूब आता है, 6 का। तो 6 लिख देंगे 7 का आगे। ये 67 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ऐसे आगे देख लो, 9 27 किसका होता है। देखो 7 को हम किस में बदलते हैं, 3 में, तो 3 लिख दिया है। ठीक है, अब आगे वाले 3 डिजिट को तो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, आगे देखो 4 डिजिट बच गई, 1092। तो 1092 से नीचे किसका क्यूब आता है ये देखना है। तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, जगह 10। ठीक है, तो 103 ये किसका क्यूब हो गया, 103 का। ऐसे तुम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक बार ये और देख लो। देखो 106 48 मल्टीप्लाई 58 32। ठीक है, ये कैलकुलेशन में काम आता है तुम्हारे, यानी कैलकुलेशन में ऐसा आ जाता है, तो कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। देखो 2 को 8 में बदल दिया है, 8 में बदल दिया है, तो 8 लिख दिया है इधर। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, 2 यानी 3 डिजिट हटानी है ना। देखो 8 से लेके 8 3 2 को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। एक संख्या बची। अब देखो ये 5 से छोटा क्यूब क्या होता है ये देखना है। 1 का ही क्यूब होता है, 1 का क्यूब करेंगे वही आएगा 5 से छोटा। तो हमने जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो इस जगह क्या आ गया, 18। अब देखो इधर आगे इसमें 8 को किस में 8 को 8 की जगह में क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 8 को किस में बदलते हैं, 2 में। तो इस जगह 2 आ गया है। अब इससे आगे 3 संख्या को डिलीट करेंगे ना इधर, तो 3 को डिलीट कर दिया, बची 2 संख्या। 10 से छोटा, 10 से नीचे होता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इस जगह हम 2 लिख देंगे। तो ये किसका क्यूब हो गया, 22 का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 394। इस टाइप से ये हो जाएगा। ये कैलकुलेशन में बहुत काम आता है तुम्हारे।